28 जुलाई से 8 अगस्त तक इंग्लैंड में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स से तीरंदाजी और शूटिंग के गेम्स हटने से जहां विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है, तो वहीं सरकार ने भी विपक्ष को आईना दिखाने का काम किया। विपक्ष के ज्ञान की कमी बताते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ओएसडी गजेंद्र फोगाट ने स्पष्ट किया कि 10 साल पहले ही कॉमनवेल्थ फेडरेशन ने तीरंदाजी और शूटिंग के गेम को हटाने का फैसला ले लिया था। उन्होंने बताया कि फर्जी ग्रेडेशन सर्टिफिकेट से नौकरी पाने वाले और फर्जी ग्रेडेशन सर्टिफिकेट बनाने वाली फेडरेशन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसकी जांच विजिलेंस विभाग को सौंप दी गई है। इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के ओएसडी गजेंद्र फोगाट से। तीरंदाजी और शूटिंग को कॉमनवेल्थ गेम से हटा दिया गया है। इस कारण से सरकार विपक्ष के निशाने पर है। इस समय मेरे साथ है मुख्यमंत्री के ओएसडी गजेंद्र फोगाट। इनसे जानते हैं कि सरकार विपक्ष के निशाने पर क्यों आ गई है। देखिए, ऐसा अगर थोड़ा सा आप हिस्ट्री में जाएंगे तो कॉमनवेल्थ में से कोई भी गेम अगर हटता है तो वो तुरंत नहीं हटता। ये जो तीरंदाजी और शूटिंग, ये दोनों जो इवेंट हटे हैं, मैं आपके दर्शकों के लिए खासतौर से बताना चाहूँगा कि 10 साल पहले इसका निर्णय हो चुका था। अब 10 साल पहले जो मीटिंग हुई थी अगले 10 साल कॉमनवेल्थ की, उस समय में ही डिसाइड हो गया था। मुद्दा अब इसलिए उछला है कि जुम्मा 1-1.5 महीना रहता है जुलाई में लंदन में, क्योंकि कॉमनवेल्थ है तो वहाँ पे दोनों गेम्स नहीं हैं। तो इसलिए जो हमारे शूटर्स हैं और हमारे जो अपने तीरंदाज हैं वो उनकी तरफ से कोई बयान आया, उसके बाद अलग अलग तरीके से बयान आने लग गए कि सरकार इस बारे में कुछ करे। तो सच्चाई ये है कि कॉमनवेल्थ कमेटी बिल्कुल एक अलग एक संस्था, इंस्टीट्यूशन है। वो कॉमनवेल्थ फेडरेशन एक बिल्कुल अलग इंस्टीट्यूशन है और आज से 10 साल पहले ये निर्णय हो चुका था। ये अब इस बार क्योंकि कॉमनवेल्थ 1.5 महीने बाद है जुलाई में लंदन में, तो इसलिए ये मुद्दा गर्म हो गया है, वरना ये निर्णय बहुत पहले हो चुका था। फोगाट साहब, आपने कहा है कि 10 साल पहले निर्णय हो गया था, तो विपक्ष अब सरकार को क्यों घेर रहा है? देखिए, शायद ये ज्ञान की कमी हो सकती है, उन्हें इस टेक्निकलिटी का ना पता हो। 1982 एशियाड में जो कि भारत में दिल्ली में हुए, उसमें कबड्डी को इंट्रोड्यूस किया गया और उसी कारण से 90 में कबड्डी जो है ऐड हो गई कॉमनवेल्थ में, जिससे हमारा मेडल भी आया। मेजबान देश के पास ये पावर होती है कि वो ऐड कर सकता है कम से कम 4 गेम्स। तो 4 गेम्स में उनके पास एक, क्योंकि वो आयोजक है, वो खर्चा भी कर रहा है, वो लोग असेंबल कर रहा है, इतना बड़ा आयोजन करा रहा है, तो इसलिए वो 4 गेम लगभग हर ऐसा आयोजक 4 गेम निकाल के 4 गेम डालता है जिसमें उनके देश के मेडल आ सके, ताकि उनका जो खेल है वो ज्यादा प्रमोट हो सके। ऐसा उनका प्रयास रहता है। तो उसी प्रयास के तहत लंदन में आप देखते हो कि 12 मास, हम हरियाणा में बोलते हैं 12 मास ज्यादा रहे, तो मतलब पूरे 12 महीने वहां सर्दी बहुत रहती है। तो जब हमारे यहाँ बहुत गर्मी आती है तो भी वहां सर्दी हमें लगती है। तो वहां पे ऐसे गेम्स वो प्रेफर नहीं करते जिनमें पसीना नहीं आता। तो लंदन वाले ये गेम खेलते नहीं, ना वो शूटिंग करते ना वो तीरंदाजी करते, तो उन्होंने इस गेम को निकाल दिया। ये बेसिकली आयोजक पे डिपेंड करता है, कॉमनवेल्थ फेडरेशन पे डिपेंड करता है। और देखो साहब, इल्जाम लगाने को तो कोई, हमारे मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि अगर आलोचना करने के लिए आलोचना करनी है तो करते रहो, तर्क जरूर होना चाहिए। हो सकता है किसी को जो ग्रेडेशन सर्टिफिकेट के चक्कर में जो समस्या आ रही हो तो वो अनर्गल आरोप लगाता भी है। फोगाट साहब, आपने अभी बताया कि फर्जी ग्रेडेशन सर्टिफिकेट लेकर जिन्होंने नौकरी पाई है या उस पर सवाल उठाए हैं, उसको लेकर सरकार क्या आगे कदम उठा रही है? हमारी सरकार ने विजिलेंस जांच के आदेश दे दिए हैं और फर्जी ग्रेडेशन सर्टिफिकेट तो बिल्कुल ही मान्य नहीं है। देखिए, कोई बच्चा अगर मेहनत से पढ़ाई करके एक 10वीं 12वीं बीए बीएड एमए या टेक्निकल कोर्स की डिग्री लेता है, मेहनत करके दिन रात जाग के, और अगर कोई दूसरा निकम्मा बच्चा उसकी जगह पे एक फर्जी सर्टिफिकेट ला के नौकरी पा लेता है, तो जो मेहनत कर रहा है उसका तो हक मारा गया ना। तो जो बच्चा ग्राउंड पे दिन रात पसीना बहा के, अपने खून को पसीना बना के, अपने शरीर को एक कोल्हू में पेल के, मैं कह सकता हूं, मेहनत करके ग्रेडेशन सर्टिफिकेट हासिल करता है, उसका हक कोई भी फर्जी एसोसिएशन या कोई भी फर्जी फेडरेशन
का सर्टिफिकेट लेके निकम्मा बच्चा जिसने कभी पसीना नहीं निकाल के देखा, अगर वो नौकरी पा जाता है, उसका लाभ उठा लेता है, तो मेरे ख्याल से ईश्वर भी उसे माफ नहीं कर सकता। तो सरकार तो आपको पता है कि बहुत पारदर्शी है और मनोहर सरकार ईमानदार सरकार है, तो ऑब्वियसली हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये बहुत कड़े संज्ञान में लिया है कि इस तरह से कोई किसी का हक ना मारे। फोगाट जी, कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका मामला सामने आया हो कि उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट लेकर नौकरी हासिल की है? देखिए साहब, अभी तो चल ही रहा है और जहां तक मेरे संज्ञान में आया है कि 1000 से ज्यादा का आंकड़ा जो है जाएगा और जा भी रहा है, और बाकी विजिलेंस जांच हो रही है और बहुत ही बारीकी से। बल्कि इसमें मैं आपके दर्शकों के माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा कि जिन बच्चों को लगता है कि कोई प्लेयर फर्जी जो है ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट ले रहा है, तो उसके पास उसके प्रूफ तो होने चाहिए। अगर कोई बच्चा ईमानदारी से खेला है तो उसके पास फोटो होता है, मेडल होता है, उसकी किट्स होती हैं, तो आप पे आप पता लग जाता है कि ये मेहनत से खेला है। जो मेहनत से नहीं खेला होगा ना उसका फोटो मिलेगा, ना उसका सर्टिफिकेट आपको उस जैसा मिलेगा, या फिर ना उसकी शारीरिक क्षमता, उसके पास उसकी किट्स है जो है, या उसके कोचेज ने जो हाजिरियां ली हैं। तो ये मेरे ख्याल आसपास से ही पता लग जाता है कि कौन नकली है कौन असली है। तो मनोहर सरकार देसी घी की तरह है, तो देसी घी की तरह ही काम करती है और देसी घी की तरह ही निर्णय और परिणाम लाती है। फोगाट साहब, आपने कहा है कि जो फेडरेशन ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट फर्जी बनाती है और जिन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट लेकर नौकरी हासिल की है, इन दोनों की विजिलेंस विभाग जांच कर रहा है। ये जांच कब तक हो जाएगी? क्या आपकी सरकार रहते हुए इसकी जांच पूरी हो जाएगी और क्या इस दौरान ही उन पर कार्रवाई होगी? बहुत जल्द जांच होगी और बहुत जल्द कार्रवाई होगी, बिल्कुल चिंता ना करिए। ये त्वरित निर्णय की चीजें होती हैं और हमारे सीएम साहब इस मामले में बहुत ज्यादा गंभीर हैं कि कोई भी गलत काम करे तो उसको तुरंत पकड़ो और सजा दो। पूर्व में भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप देख चुके हो। ये थे मेरे साथ मुख्यमंत्री के ओएसडी गजेंद्र फोगाट। इन्होंने बताया कि तीर अंदाजी और शूटिंग कॉमनवेल्थ से हटा दी गई है, इसका निर्णय 10 साल पहले ही हो गया था। वहीं इन्होंने बताया कि जिन खिलाड़ियों ने फर्जी सर्टिफिकेट लेकर नौकरी हासिल की है और जो फेडरेशन ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट फर्जी बना रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इस दोनों मामलों की जांच विजिलेंस विभाग को सौंप दी है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।